हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एक सुपर फास्ट वीडियो लेके आई हूँ सुपर टॉपर प्रश्नों के लिए। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की तैयारी के लिए हमारी एक एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, जिसको मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में करवा रही हूँ। रोजाना बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। कारण भी मैंने आपको बता दिया है, शिफ्ट में एग्जाम आना है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है। थ्योरी क्लासेस सी सीरीज़ के नाम से आ रही है हमारी, और प्रैक्टिस सेट नंबर वाइज आ रहे हैं, जिसमें 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। नहीं हो देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये रामबाण वन लाइनर के लिए सीरीज स्टार्ट की। जिन्होंने हमारे नोट्स लिए होंगे उनको ये वन लाइनर 1000 वन लाइनर की बुकलेट मिल गई होगी। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो वीडियो के माध्यम से कवर कर लीजिए। बाकी जो लोग लेना चाहते हैं वो भी रिव्यू देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो वन लाइनर हमारी 1000 कुछ इस तरह का उसका ऊपर का आपको बुक देखने को मिलता है। 1000 वन लाइनर, इसका नाम वॉल्यूम 7 के नाम से ही आती है। इसमें सारा डाटा करंट का है। हमारी पूरी जितनी भी 7 बुकलेट आपको सुपरवाइजर नोट्स में मिलती है, उसके साथ उसका सारा जो डाटा वन लाइनर फॉर्म में है वो इसमें कवर किया है। आज का पहला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। इनको गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत बोला जाता है। इसमें ये बताया गया है जो बच्चे की मानसिक क्षमता है वो 3 आयामों के रूप में रहती है। एक होता है विषय, एक होता है संचालन, और तीसरा होता है उत्पाद। विषय, संचालन, उत्पाद, ये तीन रूपों में बुद्धि जो होती है बटी हुई रहती है। तो याद रखिएगा, गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया। इसी त्रिविमीय सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है। कंप्यूटर की भी इसमें मिक्स है पूरा। इसमें जितना भी आपका पूरे का पूरा सिलेबस बटा हुआ है वो इसमें अलग अलग उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर 4थी पीढ़ी का कंप्यूटर है, याद रखिएगा। और इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर था, ये भी याद रखिएगा। क्या इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर दुनिया का पहला कौन सा था। इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार किया था वो फेजेनहॉफ मेजर ने 1971 में किया था। तो याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर है। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल 4000 है, याद रखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जब हुआ था वो आविष्कार का श्रेय इंटेल को ही दिया जाता है। इंटेल एक नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही अपने ही नाम से इंटेल 4004 या 4004 बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक रूप से वस्तुओं का चिंतन किया जाता है। जो पियाजे है, पियाजे ने जो अपनी अवस्थाएं बताई थी, पियाजे ने जो बच्चों की अवस्थाएं बताई थी वो अलग अलग रूपों में बांटी थी। तो उन हम रूपों के बारे में एक बारी पढ़ लेते हैं। तो पियाजे ने जो अवस्थाएं बांटी थी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बांटी थी। सबसे पहली जो अवस्था थी वो थी संवेदी पेशी अवस्था। जो संवेदी पेशी अवस्था थी वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक थी, मतलब 0 से 2 वर्ष उसको मान सकते हैं। दूसरी जो अवस्था थी वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। दूसरी अवस्था को क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और जो दूसरी अवस्था थी वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक रहती थी। तीसरी जो अवस्था है जिसको हम अभी ये पढ़ रहे हैं, इसमें तार्किक रूप से वस्तुओं का चिंतन किया जाता है, वो तीसरी जो अवस्था रहती थी वो 7 से 12 वर्ष रहती थी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी रहती थी। और जो चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो 7 से 12 वर्ष तक रहती है। ये संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं याद रखिएगा। सबसे पहली संवेदी, जब बच्चों का संवेदी अंग विकसित होना स्टार्ट ही होते हैं तो संवेदिक पेशी अवस्था, बच्चा जो है केवल अपनी भावनाओं के द्वारा ही जो भी इशारा कर पाता है, संवेदनाओं के द्वारा ही इशारा कर पाता है, तो उसको संवेदनिक पेशी अवस्था कहा जाता है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की रहती है। दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक रहती है, 2 से 7 वर्ष की। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12, और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक रहती है 12 से 15।
अगला अगला है विटामिन डी की रोज मात्रा कितने से कितनी ज़रूरत होती है। तो 300 से 400 IU जरूरी होती है। IU का मतलब होता है आई और डॉट, ये यू का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मानक है ये। और विटामिन डी की इसी 300 से 400 IU की मात्रा होती है आवश्यक। ICMR की रिपोर्ट जो है हमारे नोट्स में बहुत अच्छे से दी हुई है, बहुत ही सरल तरीके से। ICMR रिपोर्ट अभी वर्तमान में 2020 चल रही है। हमारा जो नोट्स के साथ आपको वॉल्यूम 1 मिलेगा, वॉल्यूम 1 के पीछे उसी पूरा का पूरा ये कवर किया गया है ICMR रिपोर्ट, उसको पूरा का पूरा आपको याद करना है। विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्रिटेनिज्म नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा आयोडीन की कमी से बौनापन भी आता है और घेंगा गोइटर नामक रोग भी हो जाता है। तो और इसके अलावा क्रिटेनिज्म रोग भी आयोडीन की कमी से होता है। ये भी आपसे पूछेंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो क्रिटेनिज्म रोग हो जाता है। एक और बात है, ये अनुच्छेद 11 यदि आपको गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाया गया तो सरकार विरोध करेगी। देखो, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि उनके बारे में अगर कोई संवैधानिक व्यवस्था की गई है तो वो स्पेशली पूछा ही जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 11 क्या बोलता है, संविधान का अनुच्छेद 11 बोलता है यदि कोई महिला है, यदि कोई बच्चा है और उसको बिना किसी उसके परमिशन के गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाया गया, देश से बाहर ले जाया गया, तो सरकार उसका विरोध करेगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 11 में किया गया है। शराबी व्यक्ति का यकृत नष्ट हो जाता है। अगर व्यक्ति ज़्यादा शराब पी ले, अल्कोहल पी ले, तो अल्कोहल या शराब का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, तो यकृत पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, यकृत पर पड़ता है। शरीर में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं। आपसे पूछेंगे कि शरीर में कितने प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं, तो शरीर में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं। और आपसे पूछे कि इन इम्यूनोग्लोबिन का नाम क्या है जो कि आपके शरीर में पाए जाते हैं, तो एक का नाम है IgG, दूसरे का है IgM, तीसरे का है IgA, चौथे का है IgD और अगले का है IgE। IgG, IgM, IgA, IgD और IgE, ये इस प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन है जो मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है IgM, IgD, IgA, IgG और IgE, ये मानव इम्यूनोग्लोबिन है। इन्हें 5 भागों में बांटा है। अगला है मलेरिया के उपचार के लिए कौन से ड्रग दिए जाते हैं, तो मेनली आपसे ये पूछेंगे जो मैप्राकिन है या पैल्यूड्रिन है वो किस रोग के इलाज के लिए दी जाती है, तो मैप्राकिन मलेरिया के लिए, पैल्यूड्रिन मलेरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर अगर व्यक्ति के शरीर को काट लेता है, उसके शरीर को प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग हो जाता है। और आपसे ये भी पूछते हैं बार बार ही कि मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, तो याद रखना है मलेरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सुपरवाइज़र का एक ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आपको क्या है डेली क्विज कराया जा रहा है, निःशुल्क है वो, और उससे आपको बहुत सारे प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप हमारे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप अपना नंबर व्हाट्सअप करके हाय लिखकर मुझे सेव भी करा सकते हैं, इससे आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। साथ में अगर आप हमारे ये सुपरवाइज़र के इस तरह के नोट्स लेना चाहते हैं तो तभी भी आपको मेरे को इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कंप्यूटर डाकघर कहाँ पे बनाया गया है, तो प्रथम कंप्यूटर का जो डाकघर है वो नई दिल्ली में बनाया गया है। प्रथम कंप्यूटर डाकघर कहाँ बनाया गया है, नई दिल्ली में। पहला कंप्यूटर निजी विश्वविद्यालय कौन सा है, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। ये नहीं कि आप बाल विकास पर ही फोकस कर रहे हैं या पोषण पे ही फोकस कर रहे हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो कंप्यूटर के जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमने वो हर फैक्ट कवर किया है। कंप्यूटर और मैथ और रीजनिंग की आपको एक अलग बुकलेट दी जाती है, लेकिन जैसा मैंने बताया जो 1000 वन लाइनर की बुकलेट दी जाती है उसमें पूरी की पूरी जितनी भी हमारी टोटल और 5 बुकलेट है थ्योरी की, वो भी हम इसमें वन लाइनर रूप में कवर करते हैं।
पहला कंप्यूटर निजी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। कंप्यूटर आरक्षण पद्धति सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई? नई दिल्ली में की गई। भारत कंप्यूटर के यूज़ करने में कौन से वे स्थान पर है? 19वें। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, भारत कल ही एक करंट का क्वेश्चन बनेगा कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, और पहला जो स्थान है वो चाइना का है। नई कंप्यूटर नीति कब आई थी? नई कंप्यूटर नीति 1984 में आई। नई पोषण नीति कब आई? नई पोषण नीति 2020 में आई। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, कब लगाया गया? तो भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को लगाया गया, बंगलौर के डाकघर में लगाया गया। पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को कहाँ लगाया गया? बंगलौर के डाकघर में लगाया गया। माइक्रो प्रोसेसर को किस नाम से बेचा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम के नाम से बेचा जाता है। किसके नाम से? पेंटियम के नाम से। इंटेल का आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर किस नाम से आया है? पेंटियम 4 नाम से आता है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश का जो राज्य महिला आयोग हुआ था 1992-93 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो सदस्यों की संख्या होती है 5 होती है। मध्य प्रदेश की वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया हैं। और इसके अलावा आपसे महिला आयोग की पूछें, जो राष्ट्रीय स्तर का महिला आयोग है वो कब बना था? 1985 में बना था। और महिला बाल विकास संचालनालय कब बना था? 1986 में बना था। आज ही हमने ये क्विज आपको सुपरवाइजर के ग्रुप में करवाए हैं कि महिला बाल विकास संचालनालय कब बना। तीनों याद रखो। मध्य प्रदेश का कब बना था? 1992-93 में। भारत का राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था? 1986 में। और 1985 में। और महिला बाल विकास संचालनालय कब बना था? 1986 में। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसमें 5 में एक सचिव भी होता है, 3 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश महिला आयोग की संरचना होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पिछली बार पूछे गए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा महिला सुपरवाइजर का पैकेज है। मैं आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ। टोटल जो बुकलेट मिलेंगी, इसमें टोटल 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। ये ऑफलाइन होती हैं, मतलब ये आपके घर पे पहुँचेंगे हार्ड कॉपी में। एक ऑनलाइन ग्रुप मिलेगा व्हाट्सएप का, जहाँ पर हम तैयारी कराते हैं, जहाँ पर महत्वपूर्ण कंटेंट दिया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स की। रोज़ अगर कोई महिला बाल विकास से संबंधित करंट का कोई भी टॉपिक आता है तो हम तुरंत उस ग्रुप में पहुँचाते हैं। आज ही मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में एक संगत नाम की संस्था है, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है महिलाओं और बच्चों के लिए। जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनके 1000 दिनों के लिए एक योजना लॉन्च हुई है, तो वो भी हमने तुरंत अपने ग्रुप में करवाया है। महिला बाल विकास से कोई सचिव चेंज होते हैं राष्ट्रीय या मध्य प्रदेश स्तर पर, तो हम उस ग्रुप में कराते हैं। वो ग्रुप आपको केवल और केवल नोट्स लेने पर मिलता है, अलग से ग्रुप लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप हमारी ये टोटल 7 बुकलेट मंगा सकते हैं। 7 बुकलेट में सबसे महत्वपूर्ण बुकलेट ये 3000 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में दिए गए हैं। और साथ में जिससे मैं आपको करा रही हूँ वो वॉल्यूम 7 लास्ट वाली जो बुकलेट मिलती है आपको 1000 वन लाइनर मिलती है, जो हम आपको अभी करवा रहे हैं। इसके अलावा पहली जो बुकलेट मिलती है पोषण एवं स्वास्थ्य की मिलती है, वॉल्यूम 1। इसमें करंट अफेयर्स पूरे के करंट जो डाटा है उसके साथ ये कवर किया गया है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार पोषण अवस्था, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे गर्भवती महिलाओं को कितना पोषण चाहिए है, या बच्चों को कितना चाहिए, बच्चों की किस किस अवस्था में कितना पोषण चाहिए है, धात्री माँ को कितना पोषण चाहिए है, तो ये सब इसमें करवाया गया है। दूसरा जो होता है योजना एवं संस्थाओं का है। भारत मध्य प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनको कवर किया है। संस्था भारतीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य संस्था उनको कवर किया है। ये गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर का है। चौथा शिशु की देखभाल एवं शिक्षा की, इसमें 500 प्लस सिद्धांत एक साथ कवर किए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। 5वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। और 6वीं नियम अधिनियम अधिकार प्रबंधकीय गुण रोगों से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, विकास का जो टॉपिक उससे संबंधित है। और 7वां जो पढ़ा रही हूँ वो है। इसके साथ ये इसका जो चार्ज है वो 1399 प्लस 100 कुरियर है। 100 कुरियर अगर आप मध्य प्रदेश के किसी जिले में किसी तहसील में रहते हैं तो आपको 1399 प्लस 100 देना पड़ेगा। अगर आप कहीं गाँव में रहते हैं, आउट ऑफ MP रहते हैं, तो कुरियर चार्ज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, आपको पेमेंट लेना पड़ेगा मुझे व्हाट्सअप करके कि आपको सुपरवाइज़र के नोट्स लेना है, पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरा अपना एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस आने के बाद, पेमेंट आने के बाद आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा और 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। नोट्स आने से पहले ही ग्रुप के माध्यम से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं हमारा ऑफलाइन नोट्स और ऑनलाइन ग्रुप, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, धात्री माँ योजना में किन को सुविधाएं दी जाती, कौन इस पर टारगेट रहता है, अनाथ बालकों को सुविधा दी जाती है। अगला है, मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास संचालनालय का गठन कब हुआ था। 15 अगस्त 1986 को मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास संचालनालय बना था। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केंद्र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है। और ये जो वैकेंसी है इस बार इसलिए ज़्यादा आने के चांसेस है सुपरवाइज़र के, क्योंकि अभी करीब 200 प्लस आंगनवाड़ी केंद्र न्यू गठित हुए पीएम जनमन योजना के तहत। किशोरी शक्ति योजना मध्य प्रदेश की 336 बाल विकास परियोजनाओं से संबंधित है। किशोरी शक्ति योजना, आंगनवाड़ी में खिलौनों को खरीदने के लिए हर साल कितने रुपए देने का प्रावधान है। हर साल 500 रुपये, हर साल एक आंगनवाड़ी को 500 रुपये देने का प्रावधान है। हीमोफीलिया का कारण क्या है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी। हीमोफीलिया का कारण क्या होता है, शरीर में एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी हो जाती है। ये भी याद रखिएगा। आंगनवाड़ी में खिलौनों को खरीदने के लिए कितना रुपए देने का प्रावधान है हर एक आंगनवाड़ी को, तो आंगनवाड़ी को 500 रुपये देने का प्रावधान है हर साल। महिला बाल विकास में मध्य प्रदेश में कब बना था। महिला बाल विकास मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 1988 को बना, जिसने 1992-93 में काम करना शुरू किया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और न्यू है तो शेयर भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।